Welcome back, everyone, to this series of solving PYQs of Mathematical Physics 3. Okay, so this is the fourth video of this series, and I know कि अभी तक हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट 1 ही हो रही है, वो भी बेसिक्स ही हो रहे हैं. बट सी हम तो PYQ सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली. अब वही क्वेश्चंस उसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं और एक ही टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस हैं, तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो. बट या आई कैन श्योर कि ये जो वीडियो है ये आई गेस लास्ट है. ओके, इस बेसिक्स को एटलीस्ट. Then we will move on analytic functions and थोड़ा सा Cauchy's theorems and all of complex number and थोड़ा सा बीच में अब Fourier's को भी ऐड कर देंगे. Fourier's के basics next video will be on Fourier के basics. Okay, सारे basics questions from the Fourier series, Fourier transform. Okay, and notes of course uploaded हैं, downloaded and see from them. Okay, sometimes हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं, तो एटलीस्ट उस क्वेश्चन को देख लो एक बार. ओके, कि कैसे क्या अप्रोच किया है, कैसे किया है, कैसे अटेम्प्ट किया है. उतने से भी एटलीस्ट वहां पर कुछ स्ट्राइक हो जाएगा. पेपर में क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है. ओके, अटेम्प्ट जरूर करना है, कुछ तो मिलता ही है उसमें मार्क्स. लाइक 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं. ओके, टीचर्स बहुत ही लीनियंट चेकिंग करते हैं. तो या उसके लिए अब कुछ भी लिखने के लिए अब ये तो है नहीं कि हम एमपी में थर्मल का लिख सकते हैं. ओके, सो उसके लिए कि हम कुछ भी लिख पाए उसके लिए एटलीस्ट उनको देख तो लो एक बार. ठीक है, सारे टॉपिक्स को एक बार ऊपर से तो देख ही लो. ओके, यहाँ पर जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उसे सॉल्व वैसे सबसे बढ़िया रहेगा कि साथ साथ सॉल्व करो या फिर पहले सॉल्व करो फिर सोल्यूशन देखो. फास्ट फॉरवर्ड सॉल्यूशन देख लो, जरूरी नहीं है कि पूरा एक एक चीज देखो. जितना आता है स्किप कर दो, नहीं आता है समझ लो. ओके, जो क्वेश्चन लग रहा है कि करा हुआ है उसे स्किप करके आगे बढ़ जाओ. नहीं लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे इसे सीखना चाहिए तो वो देख लो. या फिर नहीं करना है साथ साथ सॉल्व तो एटलीस्ट उसे ध्यान से देख लो. और मैं बातों बातों में कभी कोई कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ तो वो चीज ध्यान देना. ओके, एंड या फॉर्मूला शीट खुद से प्रिपेयर करो. बिकॉज मुझे नहीं पता कि किसको किस लेवल का या फिर कितने फॉर्मूलाज किस तरह से याद है. तो फॉर्मूला शीट खुद की बनाओ. इट्स 1 AM ऑलमोस्ट. ओके, तो लेट्स कंप्लीट दिस क्विकली. इससे पहले भूत आ जाए. लास्ट वीडियो में मैंने ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करे थे कि इन्हें आप ट्राई कर सकते हो. ये रूट्स वाले क्वेश्चंस हैं. ओके, तो इनके सॉल्यूशंस इस वाली वीडियो में कवर करते हैं थोड़ा सा. एंड यहाँ ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने देखा नहीं था कि फिफ्थ रूट है, तो ये थोड़ा सा ना लेंदी क्वेश्चन था. ओके, मैंने सोल्यूशन यहाँ पर किया हुआ है बट उसको मैं एक्सप्लेन लास्ट में कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है. क्योंकि ऑफ कोर्स मैं समझा समझा के कर रही हूँ. समझ अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट सी इट. ओके, आप लास्ट में जस्ट स्किप करके लास्ट में जाओ और उससे देख लो एक्सप्लेनेशन को. वरना अगर आपको लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है करने की, ऑफ कोर्स फिफ्थ रूट है, ये अगर आएगा तो ये 5 रूट्स है तो एक एक रूट के 1 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. ओके, तो अगर देखना है तो लास्ट में जाओ और नहीं देखना है तो स्किप दैट पार्ट. ओके, आई एम नॉट लाइक फोर्स नहीं कर रही हूँ कि ये देखना ही है क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि ये जरूरी है कि नहीं है. ओके, एंड ये वाला दिस इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ कोर्स Z³ + 1 हमने देख लिया तो यहाँ पर Z4+1 इज लाइक ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हो गया ना. तो या थोड़ा सा चेंज करके प्रैक्टिस करना इज इम्पोर्टेंट. तो एक बार जल्दी जल्दी इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो एक बार देख लेते हैं. ओके, स्टार्टिंग विद दिस वन विच इज Z4 - 3Z² + 1. बाय द वे, अगर आपको कलर कस्टमाइजेशन चाहिए ना कि मैं कौन से कलर से एक्सप्लेन करूँ तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो. आई विल ट्राई दैट. मुझे कलर कौन सा इतना सूट कर रहा है उसके ज्यादा नॉलेज है नहीं. ओके, सो वो आप शेयर कर सकते हो. वेल, ये है क्वाड्रेटिक. मैंने कहा था कि अगर कोई इवन नंबर हो, ओके, इवन नंबर वाली पावर, इवन पावर हो, मैक्सिमम पावर इवन टाइप्स हो, तो हम यहाँ पर क्या ट्राई करेंगे, Z² = T. बिकॉज ये डायरेक्ट हो जाता है. ओके, इसमें Z² = T जब लेट किया तो जहां जहां भी Z² है लाइक Z² और ये Z4 क्या हो सकता है, Z4 कैन बी रिटर्न एज Z² का होल स्क्वायर. राइट, सो जब मैं Z² की जगह पे T लिखूंगी तो यहाँ पर Z² का स्क्वायर यानी T² - 3T + 1. नाउ दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक के रूट्स हमें पता है इस वाले फॉर्मूले से आते हैं. राइट, -b + -b² - 4ac/2a. ओके, तो यहाँ पर अब ये तो x की टर्म्स में जब वो इक्वेशन होती तब, यहाँ पर t के टर्म्स में है तो t इज इक्वल टू आएगा. ओके, t की वैल्यू आएगी. t की वैल्यू क्या होगी, -b इज -3 ऑफ कोर्स, +-b² - 4ac. ओके, मैंने ब्रैकेट्स में अलग अलग a और c अलग लिखा है, नो कंफ्यूजन, अपॉन 2a. ओके, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ गई दिस. बट ये सॉल्यूशन नहीं है. हम ये तो अभी t की वैल्यू निकली है बट हमें t की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो यहाँ पर z के लिए सॉल्व करना है. राइट, तो Z² = T ऑफ कोर्स. तो T की जगह जब हम लोग Z² सब्स्टिट्यूट करेंगे वी विल गेट दिस अगेन अ क्वाड्रेटिक, मतलब सेकंड पावर. तो जब हम इस सेकंड पावर को यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ऑफ कोर्स
प्लस माइनस, जब हम इवन पावर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है। सो यहाँ पर एक प्लस माइनस एंड अंदर एक प्लस माइनस। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? 4। एंड ऑफ कोर्स फोर्थ रूट है, ये फोर्थ पावर है ना, इसकी मैक्सिमम पावर 4 है, तो ऑफ कोर्स 4 रूट आएंगी। तो z इक्वल टू एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, दोनों में दो दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दैट मीन्स यहाँ पर 4 रूट्स आ गए। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस z4 + 1। ओके, ये सुपर इजी है, जैसे हमने z³ + 1 किया था। दिस इज जस्ट फोर्थ रूट। यहाँ पर k की वैल्यू 0 1 2 तक गई थी, तो यहाँ पर एक 3 तक और जाएगी, बिकॉज वी नीड 4 रूट्स, राइट। सेम चीज z4 - 1, इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, r e⁻i⁻θ की फॉर्म में। यहाँ पर -1 इज अ रियल नंबर, सो ये x एक्सिस पे लाई करेगा और नेगेटिव x एक्सिस पे, क्योंकि ये माइनस है। और नेगेटिव x एक्सिस पे यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ होता है पाई, राइट। तो दिस विल बी π + 2k π, ऑफ कोर्स पीरियोडिसिटी की वजह से। देन हम जब इस फोर्थ पावर को यहाँ पर डिवाइड में लाएंगे एंड k की वैल्यू 0 1 2 3, इस फॉर्मूले में k की वैल्यू 1/1 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वी विल गेट दीज रूट्स। सो k की वैल्यू 0 पुट करी, तो मैंने यहाँ पर z0 से स्टार्ट किया, जिससे रूट का नंबर पता चल जाए कि यहाँ पर k की वैल्यू 0 है। ओके, z0 इक्वल टू k की वैल्यू जब 0 है तो ये π/4, इनको एक्सपैंड करके लिखा कॉस ऑफ साइन में, एंड देन यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। k इज इक्वल टू 1, यहाँ पर अगेन सॉल्व किया, 3π/4, आई गॉट 3π/4। 3π/4 को मैंने यहाँ पर इन्वर्ट किया, π - π/4। अगेन वही चीज की, यहाँ पर पहले हम पाई गए, फिर π/4 -π/4 मीन्स हम आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। वहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर साइन वाली टर्म पॉजिटिव बट कॉस वाली टर्म नेगेटिव। वी गॉट दिस। ओके, then k is equal to 2. So z2 is equal to this, okay, 5π/4. 5π/4 can be written as pi plus π/4, pi plus π/4. Pi plus π/4 means first pi, then π/4, right? ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव। ओके, तो ये हो गया थर्ड रूट, जहाँ पर k की वैल्यू 2 है। नेक्स्ट k की वैल्यू 3, तो यहाँ पर 7π/4। ओके, यहाँ पर जब हमने 3 रखा तो ये 7π/4, उसको भी 2π - π/4, 2π - π/4। ओके, अब 2π - π/4 मीन्स यहाँ पर पहले हम गए 2π, देन π/4। यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो साइन वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी। ओके, एंड बाय द वे यहाँ पर ऑफ कोर्स k की वैल्यू सिर्फ 0 1 2 एंड 3 तक जा सकती थी, बट मैंने ना गलती से k इक्वल टू 4 ले लिया था। ओके, सॉल्व करते करते फ्लो में मैंने k इक्वल टू 4 भी ले लिया, बट इससे मैंने कट नहीं किया, क्योंकि इससे एक चीज मतलब दिख रही है। k की वैल्यू हम लोग 3 तक n-1 तक क्यों लेते हैं? क्योंकि n, अगर हम लोग n-1 के बाद लेना शुरू करेंगे, लाइक अगर मैं 3 के बाद अगर मैं 4 लूँ, 5 लूँ, 6 लूँ, तो सेम वैल्यूज जो यहाँ पर जो सेम वैल्यूज है ना, वो पीरियोडिक, ऑफ कोर्स एक 2π कवर हो गया है, उसके बाद उनके सेम वैल्यूज रिपीट होने लगेंगे। तो यही चीज यहाँ पर शो हो रही थी एक्चुअली। जब मैंने k की वैल्यू 4 ली, तो यहाँ पर ये रूट आया। ओके, एंड ये रूट सेम रूट है जब हमने k की वैल्यू 0 ली थी। सी, दैट्स वाई मैंने इसे डिलीट नहीं किया, कि मतलब इसे हटाने की, आई वांटेड टू शो कि सी रिपीट होता है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट में कवर किया है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये फिफ्थ रूट है, पहली बात। और फिर मैंने ना बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड करके एक एक चीज समझाई है इसमें, ठीक है। और पहले तो इसमें 3 वैल्यूज तो हिट एंड ट्राई से आ गई हैं। हिट एंड ट्राई मीन जब हम लोग एक एक वैल्यू को रख के पुट करके देखते हैं, ठीक है। बट हिट एंड ट्राई इज अ मेथड जो कि ऑफ कोर्स अगर पहली बार में रूट आ गया, जैसे z इक्वल टू 1 रखने पे आ गया, तो ठीक है। बट अगर नहीं आया तो थोड़ा सा तो लेंदी ऑफ कोर्स पड़ेगा। एंड ऑल्सो यहाँ पर 2-3 बार इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, क्योंकि पहले तो ये देखो, यहाँ पर अब ये फिफ्थ रूट है, ठीक है। जब इसको मैंने फैक्टराइज किया तो ये फोर्थ रूट में फैक्टर हुआ, फिर फोर्थ रूट को फैक्टराइज किया तो फिर वो क्यूब रूट बना, लाइक ये z की पावर क्यूब। तो यहाँ पर 2-3 बार करना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी, तो लास्ट में कवर करेंगे। सो वो तो थे क्वेश्चन जो लास्ट में मेंशन किए थे मैंने लास्ट वीडियो में। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें हम क्या करने वाले इस वीडियो में। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था ये क्वेश्चन, की ये क्वेश्चन लाइक इस टाइप का क्वेश्चन, ओके, जहाँ पर कॉट हाइपरबोला इनवर्स z निकाल रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर टेन हाइपरबोला इनवर्स z, और ये 3 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ओके, ये तो सेम रिपीट हो गया, ये 2 अलग अलग पेपर के, ओके, बट ये रिपीट हुए हैं। तो मैंने ये वाला
और ये थोड़े से ना, मतलब ये है तो बहुत इजी, क्योंकि इसमें सेम चीज होती है और उससे फिर आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो। ओके, साइन, कॉस, कॉसेक, सेक, एवरीथिंग। ओके, बट इसे समझने के लिए ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। लाइक यहाँ पर तो वैसे कॉट और कॉसेक कॉट और टेन पूछा है, बट मैं साइन से स्टार्ट करी हूँ क्योंकि थोड़ा सा फ्लो पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया क्या जाएगा कि साइन इनवर्स जेड की वैल्यू निकालो। ओके, लेट से लेट, ओके यहाँ पे लेट नहीं लिखा मैंने, लेट साइन इनवर्स जेड बी डब्ल्यू। ओके, ऑफ कोर्स साइन इनवर्स जेड एक वैल्यू होगी और एंड ऑफ कोर्स ये एक एंगल होगा। ओके, क्योंकि साइन इनवर्स इनवर्स के अंदर हम लोग जो वैल्यू रखते हैं उसका आर्ग्यूमेंट या फिर एंगल मिलता है। तो डब्ल्यू विल बी अवर एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो जब साइन राइट हैंड साइड में जाएगा तो जेड इक्वल टू साइन डब्ल्यू। एंड लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, राइट? मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज दिखाए थे, मेरे नोट्स के भी फॉर्मूलेज मैं वो अपलोड कर दूंगी वैसे। तो वहां पर हमने देखा था कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई टू द पावर आयोटा ओमेगा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन 2i। इवन इसे डिराइव भी क्या था, ओके, डिराइव कैसे किया था कि ई आयोटा थीटा इसको एक्सपेंड किया, ई आयोटा माइनस थीटा इसको एक्सपेंड किया, एंड देन इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो कॉस की टर्म और जब माइनस करेंगे तो साइन की टर्म मिलती है, राइट? तो वहां से जब हमने साइन की वैल्यू डिराइव की तो वी गॉट दिस। एंड उसी को मैंने जब यहाँ पर वैल्यू रखी है, मतलब इसकी जब वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी है, तो अब देखो मैंने प्रोसीड कैसे किया। यहाँ पर है माइनस आयोटा ओमेगा, राइट? तो एक्स टू द पावर माइनस वन कैन बी रिटर्न एज वन अपॉन एक्स। हम जब उसे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो जो पावर होती है वो साइन चेंज करती है, राइट? तो यहाँ पर जो ई टू द पावर माइनस आयो ओमेगा आयोटा ओमेगा है उसे मैंने रेसिप्रोकल करके ई टू द पावर आयोटा ओमेगा लिखा। ओके, 1/2i बाहर ले लिया है ब्रैकेट के थोड़ी देर के लिए, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इनसाइड द ब्रैकेट। देन इनका एलसीएम लेके इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस वन, तो वी गॉट ई टू द पावर 2 आयोटा ओमेगा माइनस वन अपॉन ई आयोटा ओमेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम सॉल्व कर रहे हैं डब्ल्यू के लिए। ठीक है, ये पूरी इक्वेशन डब्ल्यू में, तो हम लोग डब्ल्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं। हमें ये इसकी वैल्यू चाहिए ना, साइन इनवर्स सेड, और ये किसके बराबर है, ये है डब्ल्यू के बराबर। तो अगर हम लोग डब्ल्यू की वैल्यू निकाल ले तो हमें इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पे डब्ल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं। डब्ल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं मीन्स हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये वाली लाइन वैसे जरूरी नहीं थी, ये मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया, पता नहीं क्यों। तो जब हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो दिस टर्म, ये जो नीचे वाली टर्म है विद 2i, 2 आयोटा, ये ऊपर चली गई एंड राइट हैंड साइड में मिला ई 2 आयोटा ओमेगा माइनस वन। अब 2 आयोटा ओमेगा यहाँ पर उसे हम यहाँ ले गए तो ये, देन 2 आयोटा ई टू द पावर आयोटा ओमेगा जेड प्लस वन। ओके, सब कुछ हमने एक साइड कर लिया। अब एक चीज देखो, यहाँ पर है ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एंड यहाँ पर है ई टू द पावर 2 आयोटा ओमेगा। ऑफ कोर्स e टू द पावर आयोटा ओमेगा अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इनकी जो पावर होगी, जब ए टू द पावर m का n पावर होता है तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, वो किसके इक्वल होता है, ए टू द पावर m इंटू एन, राइट? तो सेम चीज यहाँ पर हुई है, जब मैंने e टू द पावर आयोटा ओमेगा का स्क्वायर किया तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, राइट? तो यहाँ पर दिस इज जस्ट e टू द पावर आयोटा ओमेगा का होल स्क्वायर। तो अगर मैंने यहाँ पर अगेन ये एक क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक टाइप्स की इक्वेशन बन गई, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, टी लेट कर दिया। सिर्फ हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, बट ये कन्वीनियंस के लिए तो टी लेट करने से क्या होगा कि यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा जेड टी प्लस वन, ये थोड़ी सी क्वाड्रेटिक टाइप दिखने लगेगी। देन टी यहाँ पर मैंने माइनस करके इसे सेट किया, इसको वन, इसका कोफिशिएंट वन करने का ट्राई किया। देन ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, सो यहाँ पर भी माइनस बी विच इज माइनस टू, बी इज माइनस 2 आयोटा जेड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ पर प्लस क्यों हो गया है माइनस 4ac की जगह, क्योंकि हमारा जो ये है सी है वो माइनस वन है। ओके, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है बट सी इज माइनस वन, तो ये माइनस फोर इंटू माइनस वन। ओके, तो ये प्लस फोर। देन मैंने यहाँ से टू कॉमन लिया, इसमें से फोर कॉमन लेके जब वो अंडर रूट के बाहर जाएगा तो दैट विल बी टू, एंड ऊपर से दोनों में से जब टू कॉमन लिया तो ये कैंसिल। ओके, दोनों में से टू कॉमन लिया है तो यहाँ पर टू कॉमन आएगा और अंदर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वी विल गेट दिस एट द एंड। ओके, ये चीज हमें मिलेगी। अब क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव साइन को, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वन। ओके, नेक्स्ट जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस। ओके, विद प्लस माइनस इन बिटवीन। ओके, नाउ वी विल जस्ट टेक द पॉजिटिव वन। व्हाई, उसके पीछे एक बिग रीजन फॉर दिस मैंने लिखा भी है। इसके पीछे एक रीजन है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ऐसे बता दे रही हूँ
कि एक्चुअली जो यहाँ पर प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों रूट्स जो है ना, दे आर लाइक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप्स हैं कि ओमेगा 1, लेट्स से ओमेगा 1 इज फर्स्ट रूट, तो दूसरा है पाई-ओमेगा 2, लाइक ऐसे रिलेशन इनका बीच का। तो साइन अगर मैं लूंगी तो साइन पाई-ओमेगा इज साइन ओमेगा, तो ऐसा कुछ रीजन है, वो मैं मेंशन करूंगी बट लास्ट में, ओके। अभी पहले हमें क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना है, वो हमारा मेन है, ओके। सो जब मैंने प्लस लिया तो हमें मिला ये। अब हमें चाहिए ओमेगा, राइट, वी आर सॉल्विंग फॉर दी ओमेगा। ओमेगा कैसे मिलेगा? जब हम यहाँ पर लॉग लेंगे। सो टेकिंग लॉग बेस ई ऑन बोथ साइड। वाई लॉग बेस ई? क्योंकि जब लॉग बेस ई ऊपर ही आएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो इस चीज का यूज कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पर जब मैंने एल एन मीन्स लॉग ई, जब मैंने यहाँ पर एल एन ई आयोटा ओमेगा एंड यहाँ पर भी एल एन किया, तो ये तो एज इट इज, इसको तो कुछ नहीं करना है, ओके। पावर जो है वो नीचे आ जाएगी, विच विल बी आयोटा ओमेगा, आई मीन आगे आ जाएगी, एंड देन एल एन ई बचेगा विच इज 1। तो यहाँ पर क्या हो गया? आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू एल एन दिस, ओके। एंड एट द एंड वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब यहाँ पर ये आयोटा जो था ये डिवाइड में जा रहा था, एक्चुअली ये था 1/आयोटा, राइट। यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वहां पर डिवाइड में जाता, बट इसको मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल करने के बाद ये क्या बनता है? माइनस आयोटा, ओके। जब हम इसको 1/आयोटा ओमेगा को रेशनलाइज करते हैं तो ये आयोटा स्क्वायर और ऊपर एक आयोटा, एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट्स व्हाई वी गॉट माइनस आयोटा दिस, ओके। एंड यहाँ से हमें पता था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था कि ओमेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। हमने यही इसी लेट से, इसी अजम्पशन से, ये रहा लेट साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ से स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू ये है, तो सिंस ओमेगा ओमेगा यानी एलएचएस इज इक्वल है, तो आरएचएस भी इक्वल है, तो साइन इनवर्स जेड वी गॉट दिस, ओके। अब ये तो हो गया साइन के साथ। कॉस होता तो भी यही चीज होती। अब मैंने साइन का समझाया, तो सिमिलरली अब हम आते हैं पी वाई क्यू में। क्या दिया था? पी वाई क्यू में था tan हाइपरबोला इनवर्स जेड, ओके। सेम चीज, सेम प्रोसीजर, बिल्कुल वैसा ही, बस यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला है ये चेंज होगा, ओके। तो tan हाइपरबोला इनवर्स जेड इज इक्वल टू ओमेगा, जैसा हमने लास्ट में लिखा था। तो इससे क्या मिला? tan हाइपरबोला ओमेगा इज इक्वल टू जेड, ओके। अब यहाँ पर tan हाइपरबोला ओमेगा जो है वो क्या होता है? सो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट tan हाइपरबोला ओमेगा की वैल्यू रखी है। अगर आपको पता है कि कैसे आती है तो वेल एंड गुड, स्किप कर दो, वरना वरना यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, ओके। नाउ थोड़े से फॉर्मूले तो याद करनी ही पड़ेंगे, जैसे कि साइन हाइपरबोला ओमेगा वो होता है e टू द पावर ओमेगा माइनस e टू द पावर माइनस ओमेगा अपॉन 2। मैंने कैसे, मतलब इसे याद कैसे करा था कि अगर ये साइन ओमेगा होता है, नॉट हाइपरबोला, ये तो हाइपरबोला है, अगर ये ओमेगा होता तो ये सेम चीज होती, बट यहाँ पर एक आयोटा और लग रहा होता, राइट। तो यही मेन डिफरेंस है, तो एक याद कर लो और बस इतना याद रख लो कि अगर साइन में आयोटा लगता है तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ भी यूज होता है, बस विदाउट आयोटा, ओके। तो साइन हाइपरबोला ओमेगा इज दिस, ओके। सिमिलरली कॉस हाइपरबोला ओमेगा इज e टू द पावर ओमेगा प्लस e टू द पावर माइनस ओमेगा अपॉन 2। यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, ओके। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो एक फॉर्मूला याद कर लो और बस इतना याद रख लो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ऑफ कोर्स tan hyperbola omega will be sin hyperbola omega upon cos hyperbola omega. So this divided by this, 2 से 2 cancel and we get e omega minus e minus omega upon e omega plus e minus omega. Okay. तो यही चीज हमें यहाँ पर मिली है। एंड अगेन ये जो माइनस ओमेगा है उसको मैंने इन रेसिप्रोकल करके -1 अपॉन ई टू द पावर ओमेगा लिखा है, यहाँ पर भी सेम। अगेन एलसीएम लिया, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई किया, वी गेट ई टू द पावर 2 ओमेगा -1, ई टू द पावर 2 ओमेगा +1, एंड ये ई ओमेगा जो इनका एलसीएम है वो आया है, ओके। e to the power omega, e to the power omega cancel, and we got this e to the power 2 omega -1, e to the power 2 omega +1। राइट साइड में हमारे पास है z, ओके। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे मतलब सेम प्रोसीजर है, बस यहाँ पर ये जो मेन फॉर्मूला है ना ये बस चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है। तो इसे जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी गॉट दिस इक्वेशन। यहाँ पर भी देखो, अब हमें ओमेगा के लिए सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये जो ओमेगा वाली टर्म है e टू द पावर 2 ओमेगा, ये सेपरेट आउट हो जाए, ओके, ये अलग हो जाए। तो यहाँ पर e टू द पावर 2 मेगा को हमने जब सेपरेट आउट किया तो हमें ये मिला राइट हैंड साइड में, ओके। तो अगेन अगर मुझे ओमेगा चाहिए तो उसके लिए मुझे इसको नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए क्या करेंगे? लॉग लेंगे, बेस ई लेंगे, जिससे ln e 1 हो जाए, ओके।
तो जब मैंने यहाँ पर लॉग लिया है तो राइट हैंड साइड में भी लॉग लिया, यहाँ से तो 2 ओमेगा आगे आ गया एंड ln ओमेगा हो गया 1 एंड RHS में ln z प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हुई, जब ये 2 नीचे चला गया तो 1 अपॉन 2 ln 1 प्लस z अपॉन 1 माइनस z। ओके, एंड ऑफ कोर्स हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, W इज इक्वल टू tan हाइपरबोला इनवर्स z। ओके, हमने यही लेट किया था, लेट इस लाइन से स्टार्टिंग हुई थी तो एंडिंग भी इसी लाइन से क्या हो रही है कि ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है ये, तो सिंस LHS ओमेगा इक्वल है तो ये चीज भी इक्वल है, यानी ln ये ln वाली टर्म इज इक्वल टू tan हाइपरबोला इनवर्स z। ओके, तो ये इजी ही था, बस प्रोसीजर ध्यान रखना है कि हमें पहले क्या करना है, जो भी यहाँ पर दिया हुआ है लेट्स से cos इनवर्स z उसे लेट करना है W, देन cos ओमेगा विल बी z एंड cos ओमेगा को फिर रिप्रेजेंट करना है पोलर फॉर्म में, जैसे हम लोग करते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, एंड हमें सॉल्व करना है थीटा के लिए, मतलब ओमेगा के लिए, सॉरी यहाँ पर ओमेगा होगा। सिमिलरली अब ये तो हो गया था tan वाला, बट हमें cot वाला भी दे रखा है पी बाई क्यू में, तो वो भी सॉल्व करते हैं। लेट cot hyperbola inverse z is equal to omega, right? स्टार्टिंग सेम वही चीज, यहाँ पर z is equal to cot hyperbola inverse। अब मैंने जैसे वहां पर sin hyperbola करके सॉल्व किया था, यहाँ पर cos hyperbola पहले और sin hyperbola डिवाइड में। ऑफ कोर्स cot के लिए 1/10 डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर याद हो, याद ना हो तो cos अपॉन sin कर लो। तो वही मैं कभी नहीं प्रमोट करती कि फॉर्मूला को रटो, बेसिक फॉर्मूला याद कर लो और फिर उनके बीच का रिलेशन या फिर डेरिवेशन देख लो। इवन हमने तो कॉस ये जो ओमेगा का था ये भी फॉर्मूला याद नहीं किया था, हमने तो इसे डिराइव किया था कि e टू द पावर आयोटा थीटा e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। सो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं याद हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनका डेरिवेशन देख लेना कि कहाँ से होता है। ओके, देन अगेन इसको जब मैं इनवर्स इनवर्स करके लिखूंगी, ये तो मैंने डिराइव किया है। ओके, देन अगेन इसको जब मैं रेसिप्रोकल ओपन करके लिखूंगी, वी विल गेट दिस। ओके, e टू द पावर 2 सेम चीज जैसे 10 में थी, बस यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, उसमें ऊपर माइनस था नीचे प्लस था। ओके, एंड ऑफ कोर्स cot इज 1/10, तो जो भी 10 में आ रही थी उसका इनवर्ट रेसिप्रोकल है ये चीज। अब यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर से हमने यहाँ पर ओमेगा एक क्वाड्रेटिक बनी, उसको सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक भी नहीं, यहाँ पर हमें डायरेक्ट भी लेफ्ट इसे सेपरेट करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। देन e टू द पावर 2 ओमेगा में से 2 ओमेगा की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद हमें मिला 2 ओमेगा इज इक्वल टू ln 1 प्लस z z माइनस 1 एंड ओमेगा इज इक्वल टू दिस। ओके, सो ये तो हो गया वो जो मैंने पी वाई क्यू में देखा था, ठीक है, tan हाइपरबोला एंड कॉट हाइपरबोला। बट ऑफ कोर्स इतना 100% श्योर नहीं है कि सेम रिपीट होगा, तो हम बाकी भी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी किसकी जो रह गए हैं, जैसे कॉस, ठीक है, कॉस tan, नॉर्मल tan नॉट हाइपरबोला। ओके, tan इनवर्स, cot इनवर्स एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है, उनके मैं नोट्स में उनको मैं मेंशन कर दूंगी, आई विल ट्राई कि मैं उनको नोट्स, उनका नोट्स मैं बना के दे दूं, तो एटलीस्ट लुक एट देम एंड एक बार, बस एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो हो जाएगा वो, उसमें इतना कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिस इज सो इजी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और सॉल्व किया है जो मैं वीडियो में मेंशन कर देती हूँ, बाकी मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, विच इज cosec हाइपरबोला इनवर्स, ठीक है, ये आई डोंट नो व्हाई बट मेरा ऐसा लग रहा था कि इसे करना चाहिए। तो इसको अगेन सेम थिंग, इसको भी ओमेगा के लेट ओमेगा इज इक्वल टू cosec हाइपरबोला इनवर्स z, यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी, cosec हाइपरबोला ओमेगा, देन cosec इज 1 अपॉन साइन, वी नो दिस, तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन एंड 1 साइन का हमें पता है कि e टू द पावर ओमेगा माइनस e टू द पावर माइनस ओमेगा अपॉन 2, यहाँ पर रेसिप्रोकल है साइन इसलिए ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू यहाँ पर ऊपर 2 एंड यहाँ पर ये इन रेसिप्रोकल होके अगेन एलसीएम लिखिए दिस एंड दिस। ओके, अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये ऊपर और ये यहाँ पर 2 e टू द पावर ओमेगा, देन वी गॉट दिस क्वाड्रेटिक, अगेन क्वाड्रेटिक, यहाँ पर e टू द पावर ओमेगा और यहाँ पर e टू द पावर 2 ओमेगा, यानी जो e टू द पावर ओमेगा है अगर उसमें t लेट करूँ तो ये क्या बनेगी, एक टी स्क्वायर वाली, मतलब एक क्वाड्रेटिक। इसका रूट्स कैसे निकालते हैं, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, 2a, a इज z। ओके, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 2 प्लस -4 प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 2z, यहाँ से जब इस 4 मतलब अंदर से 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस z स्क्वायर, ये 4 जब बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कैंसिल, बचेगा क्या, ये। ओके, तो एक बार सॉल्व कर लेना, यू विल गेट दिस। नाउ
अब स्टार्टिंग में जाता है कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ओमेगा से। ये तो टी की वैल्यू आई ना, ये जो वैल्यू है ये तो टी की है, बट हमें चाहिए ओमेगा की, तो उसके लिए टी इज इक्वल टू ई टू द पावर ओमेगा इज इक्वल टू दिस। एंड यहाँ से जब हम लॉग लेंगे, एवरी टाइम वी गेट दिस थिंग, लॉग ले लो तो हमें डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू मिल जाएगी। लॉग लिया तो वी गॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू एल एन प्लस माइनस दिस, बट यहाँ पर अगेन मैंने पॉजिटिव साइन ही लिया, नेगेटिव को इग्नोर किया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी द रीजन कि हमने ये जो प्लस वाला है वही क्यों लिया है, माइनस वाला इग्नोर किया क्या है। सी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हम लोगों को प्लस वाला लेना है, माइनस वाला नहीं लेना है। बट मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज अगर इफ यू वांट टू नो यू कैन सी दिस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने लेट्स से कि यहाँ पर दोनों वैल्यूज ली होती तो हमारे पास दो रूट्स होते हैं, एक ओके एक प्लस होता है एक माइनस का। तो उन दोनों वैल्यूज को लेट्स से मैंने u1 को बोला है, सो u1 इज आयोटा z प्लस 1 माइनस वन माइनस जेड स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली u2 इज आयोटा z माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर। ओके, अब इनमें देखो ये है a प्लस बी की फॉर्म, ये है a माइनस बी की फॉर्म, तो अगर मैं u1 इंटू u2 कर दूं तो दिस विल बी आयोटा z का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सो आयोटा जेड स्क्वायर विल बी आयोटा स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस इसका रूट का स्क्वायर विल बी 1 माइनस जेड स्क्वायर एज इट इज, रूट से मतलब ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा। एंड आयोटा स्क्वायर इज माइनस माइनस वन, तो ये हो गया माइनस जेड स्क्वायर माइनस वन। एंड ये ब्रैकेट जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे जेड स्क्वायर के, तो ये हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर और ये इससे कैंसिल एंड वी गॉट माइनस वन। ओके, और यहाँ पर एलएचएस में क्या था, u1 इंटू यू टू, तो यहाँ से क्या हुआ u1 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन u2। ओके, अब नेक्स्ट चीज हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट चीज हम कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग इन्हीं रूट्स का लॉग ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर भी ये क्या है, ये रूट है हमारा जो हमने अभी यहाँ पर u1 लेट किया है, तो इसका जब हम लॉग लेंगे तो वो भी करते हैं। ln u1 इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ln सॉरी ln तो पूरे का मतलब लॉग तो पूरे का लेंगे ना, तो माइनस वन अपॉन u2 होल लॉग, इसका पूरा लॉग लेंगे इस होल का। ln u1 विल बी एज इट इज, ये तो एज इट इज होगा, बट यहाँ पर क्या होगा जब ln a माइनस बी, व्हेन वी गेट ln a माइनस बी, जब ये डिवीजन में होता है लॉग के अंदर तो वो माइनस हो जाता है ln a माइनस ln b, राइट। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ln माइनस वन माइनस ln u2। ओके, अब एक और चीज, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था जहां पर ये था ln रूट थ्री माइनस आयोटा। ओके, उसकी वैल्यूज ऑफ कोर्स लॉग एक मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, बट हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए थी पीवी। ओके, तो हमने उसके लिए सॉल्व किया था। तो यहाँ पर तो ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर माइनस वन, तो माइनस वन भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है विद इमेजनरी पार्ट जीरो, तो इसका भी हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल लेते हैं। तो एक तो इससे क्या होगा, एक प्रैक्टिस और हो जाएगी, एक और क्वेश्चन जस्ट लाइक प्रीवियस वन, और हमें इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने का पता चल जाएगा कि कैसे करना है। ओके, लेट्स से कि अगर हमारा z, इस क्वेश्चन को मैं एक सेपरेट क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में देखा था, उसमें रूट थ्री माइनस वन था, यहाँ पर माइनस वन है। ओके, एक वेरिएंट है उस टाइप के क्वेश्चन का। तो z इज इक्वल टू माइनस वन, ये हो गया e टू द पावर आयोटा पाई, अगेन माइनस वन एक्स एक्सिस अप्लाई करेगा, नेगेटिव एक्स पे यहाँ पर पाई होता है। ठीक है, पावर आयोटा पाई मीन्स अगर मैं ln z लूँ, ln z इज इक्वल टू ln माइनस वन, क्योंकि z की वैल्यू माइनस वन है, इट विल बी इक्वल टू ln e टू द पावर आयोटा पाई। अब सिंस ये यहाँ पर भी बेस e, यहाँ पर भी बेस e, आयोटा पाई को नीचे कर लेते हैं, आयोटा पाई ln e, दिस विल बी वन। तो ओवरऑल ln माइनस वन वी गॉट आयोटा पाई। ओके, अब इसको हम रखते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो वी विल गेट ln u1 इज इक्वल टू आयोटा पाई ln माइनस वन की वैल्यू माइनस ln u2। ओके, अब ये तो एक रिलेशन है ln u1 और ln u2 में। ओके, अब अगर मैंने दोनों वैल्यूज ली होती इसकी, तो ये जो ओमेगाज आ रहे हैं ये भी दो आए होते, राइट। तो एक ओमेगा क्या है, लेट्स से कि ये ओमेगा वन है, अगर मैंने इसे प्लस नहीं रखा है तो ये क्या है ओमेगा वन, तो ओमेगा वन इज दिस। ओके, तो ये भी लिखते हैं एक बार, ओमेगा वन इज माइनस आयोटा ln u1। ओके, u1 क्या था, हमारी प्लस वाली वैल्यू u1 थी ना, u1 वॉज जब इसके बीच में प्लस साइन हो एंड u2 वॉज जब इसके बीच में माइनस साइन हो, तो यहाँ भी तो वही चीजें हैं।
तो यहाँ पर u1 इज जब प्लस साइन है एंड u2 विल बी अगर यहाँ पर माइनस साइन हुआ होता तो यहाँ पर सेम, तो यहाँ पर सेम ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा ln u2। जब हम इन दोनों रिलेशन को इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो लेट्स सी क्या आता है। ln u1 की जगह हम क्या रखेंगे, ओमेगा 1 माइनस, नहीं, ओमेगा 1 डिवाइड बाय माइनस आयोटा इज इक्वल टू आयोटा पाई, ये एज इट इज। एंड राइट हैंड साइड में ln u2 की वैल्यू, ln u2 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा 2 अपॉन माइनस आयोटा, तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस हो गया, ओके। देन अब ऑफ कोर्स यहाँ पर आयोटा डिनोमिनेटर में, तो हम रेशनलाइज करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर अगर मैं रेशनलाइज करती हूँ तो ये होगा आयोटा स्क्वायर ऊपर आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर ऊपर आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड ये -1 पहले से है तो ये दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आयोटा ओमेगा 1 is equal to iota pi plus, not plus, actually minus, because यहाँ पर iota square है which will be -1 and omega 2i। अब पूरी इक्वेशन में से iota कॉमन लेके कट करने के बाद we get omega 1 is equal to pi minus omega 2। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हम ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू साइन ओमेगा, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन ओमेगा लूँ, लाइक यहाँ पर साइन ओमेगा 1, दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई माइनस ओमेगा 2, ओके। एंड वी नो कि साइन पाई माइनस ओमेगा 2, सिंस यहाँ पर पाई है तो ये साइन का साइन ही रहेगा, ओमेगा 2 ही रहेगा, एंड पाई माइनस ओमेगा 2 मीन्स व्हाट, पाई माइनस ओमेगा 2 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट इज कॉस, साइन एंड कॉसेक, ओके। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही रहेंगे, तो हेंस वी गॉट कि साइन ओमेगा 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा 2। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर मैं चाहूँ तो साइन इनवर्स जेड पॉजिटिव में लूँ या फिर नेगेटिव में लूँ, यहाँ पर साइन ओमेगा विल बी इक्वल, मतलब यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव लिया, अभी तो यहाँ पर पॉजिटिव लिया, नेगेटिव भी लिया होता तो भी यहाँ पर साइन ओमेगा सेम ही आ रहा होता। ये जो साइन ओमेगा वो है, साइन ओमेगा 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा 2। तो अगर मैं इनको जेड के इक्वल लेट कर रही हूँ तो वो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ओमेगा 1 इज इक्वल टू साइन ओमेगा 2, दिस होल इज साइन ओमेगा 2 इज इक्वल टू सम जेड, ओके। तो अगर मैं दोनों में से इनवर्स ले लूँ तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स जेड। तो इसी वजह से यहाँ पर अगर मैं ओमेगा 1 लूँ या ओमेगा 2 लूँ, ये वैल्यू सेम ही रहने वाली है, इसका जो साइन इनवर्स जेड है वो सेम रहने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेम चीज दूसरे में भी लगी है, लाइक इसमें तो नहीं यूज हुई, बट कॉसिक वाले में और कॉस भी होता। तो अब मैंने यहाँ पर पीडीएफ में तो नहीं लिखा है, बट मैं अब जो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करूंगी उसमें मैं ये थोड़ा सा लिख दूंगी, ओके, ये साइड वाली चीज। तो आप बस वहां से देख सकते हो और वहां से भी देख के भी समझ में आ जाता है काफी कुछ। तो इसमें भी मैंने यहाँ पर सिर्फ जैसे पॉजिटिव साइन लिया है, तो इसका भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की वो कैसे हुआ है वो लिख देंगे, ओके। वैसे तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, एग्जाम में नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेकिंग ओनली द पॉजिटिव वैल्यू, बट अगर इफ यू वांट टू नो, ओके, कि क्या क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ओके। तो अब इस वीडियो का कंटेंट तो इतना ही था कि ये तीन क्वेश्चन मुझे सॉल्व, ये दो क्वेश्चन, एक्चुअली दो तीन क्वेश्चन ये सॉल्व करने थे। अब देखते हैं बस वो फिफ्थ रूट कैसे फाइंड करना है, देन दिस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ओके, आई एम टेलिंग अगेन कि ये वाला क्वेश्चन अगर लग रहा है कि नहीं करना है तो फिर कोई बात नहीं, यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट, ओके। बट मैं, मेरा काम तो बताना है, मैं तो बता रही हूँ, ओके। दिस इज फिफ्थ रूट, ओके, बिकॉज यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 5 की, मतलब हाईएस्ट पावर 5 की, ओके। तो यहाँ पर 5 रूट्स निकलेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आता भी तो दिस विल बी लाइक 5-6 मार्क्स का होना चाहिए, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि अब देखो यहाँ पर ये है ऑड इक्वेशन, ओके, मतलब ऑड पावर की इक्वेशन है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग टी स्क्वायर तो लेट करना मुश्किल हो जाएगा, तो वी विल ट्राई हिट एंड ट्राई, ओके, हिट एंड ट्राई मीन्स पहले नंबर लेट करेंगे, उसको रख के देखेंगे, अगर वो जीरो आता है तो उसका रूट है, अदरवाइज हम दूसरे नंबर पे मूव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करके 0 1 2 तो उतने में वैल्यू आ जाती है, नहीं तो हम लोग -1 भी रख के देखते हैं, ठीक है, -1 -2 इतनी रेंज में वैसे वैल्यू आ जाती है। अगर इसके आगे पीछे ज्यादा मूव हो रही है तो मतलब वैल्यू फिर कुछ और मेथड में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले तो इस पूरी इस इक्वेशन के एलएचएस को एफ जेड लेट कर लिया, सो दैट वो थोड़ा सा ना इजी और साफ सुथरा हो जाएगा कि मैं F1 की वैल्यू रख रही हूँ, okay, ऐसे। अब मैंने बहुत डिटेल में करा है तो इसलिए इसमें लेंदी और टाइम टेकिंग हुआ है, बट जब आप करोगे
खुद से, तो ये बहुत ही ईजी है, मैंने भी तो ऑफकोर्स सॉल्व ही किया है, तो ये बहुत जल्दी ही हुआ था, ठीक है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द हिट एंड ट्राई। मैंने डायरेक्ट z इक्वल टू 1 से स्टार्ट किया है, बट 0 से स्टार्ट करना चाहिए था, ठीक है। तो पहले 0 रख के देख लेते हैं। 0 टू द पावर 5 माइनस 0, मतलब माइनस जीरो प्लस 0 इज -4। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -4। तो दैट मीन्स कि ये 0 के इक्वल, मतलब इसका जो रूट है वो 0 नहीं है, ओके, बिकॉज हमारी जो एफ जेड की वैल्यू आ रही है वो है -4। रूट होने के लिए जो एफ जेड है वो होना चाहिए 0। मतलब इसमें मैं z की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि ये जो है ये 0 के इक्वल हो जाए, ओके। तो जब मैंने 0 रख के देखी तो ऑफकोर्स ये -4 हमें पहले भी दिख रहा था कि ये नहीं ही सॉल्व होगा। देन z इज इक्वल टू 1। तो जब मैंने 1 रखी, f के अंदर 1 रखी z की वैल्यू, तो 1 टू द पावर 5 ये दिस, एंड वी गॉट 0। दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ फंक्शन fz, ठीक है। अगर मैं z इक्वल टू 1 रखती हूँ तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका रूट है। उसको एक तरह से कह सकते हैं कि z-1, जब मैं इसको z इज इक्वल टू, ये z इज इक्वल टू 1 को जब मैं इसे LHS ले जाती हूँ z-1, दिस विल बी 0। ये एक फैक्टर होगा fz का, ओके। फैक्टर मीन्स ये से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा, ओके। तो वही करते हैं हम, लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम डिवाइड करते हैं z-1 से, एंड वी सी की, एंड वी नो एक फंक्शन एक्चुअल में होता है क्वेशंट, है ना, क्वेशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर वही ट्रिक यूज करके हम उसे रिप्रेजेंट, एफ जेड को रिप्रेजेंट करेंगे दो इक्वेशंस के मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। फैक्टराइजेशन यही तो होता है कि एक बड़े से पॉलिनोमियल को दो उसके फैक्टर पॉलिनोमियल में ब्रेक करना, ठीक है। तो हम वही करेंगे। तो मैंने डिवाइड किया यहाँ पर, अब मैं डिवाइड ऐसे बता नहीं रही हूँ, बट हाँ, डिवाइड करने के लिए सबसे इजी है कि जो जो नंबर फर्स्ट नंबर है उसको, लाइक जेड टू द पावर 5 है, राइट, उसको मुझे यहाँ, और यहाँ पर डिवाइजर क्या है जेड, तो इसका क्या आ रहा है जेड टू द पावर 4, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, ओके। तो जेड टू द पावर 4 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वी विल गेट दिस, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ पर जब इसको Z4 निकाला, तो Z4 डिवाइड, एक्चुअली -Z4 डिवाइड बाय Z माइनस जेड क्यूब, तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म माइनस जेड क्यूब थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर -2z³ है ये वाली टर्म, ठीक है। तो -2z³ डिवाइड बाय z क्या आया? -2z²। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म -2z², ठीक है। तो ऐसे फर्स्ट टर्म को देख देख के डिवाइड करते जाना है और यहाँ पर क्वेश्चन बनाते जाना है, और फिर लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो एफ जेड विल बी इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ठीक है। अब सिंस एफ जेड इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी एफ जेड की वैल्यू है एक्सपेंड करके वो भी 0 के इक्वल होगी। तो अगर दो नंबर्स 0 के इक्वल है, दैट मीन या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0 है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये 0 है, तो अगर z-1 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 1 विल बी अ रूट, ऑफ कोर्स z-1 अगर 0 है तो z इज इक्वल टू 1 एक रूट होगा। और ये तो हमने पहले भी निकाल लिया था हिट एंड ट्राई से कि z इज इक्वल टू 1 इज अ रूट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रूट। देन ये इक्वेशन भी 0 हो सकती है, तो इसको भी 0 के इक्वल रखते हैं। अब अगर ये नॉर्मल क्वाड्रेटिक होती, अगर यहाँ पर ये z³ ना होता ना, तो यहाँ पर सिंपल z² इक्वल टू t करके हम लोग सॉल्व कर सकते थे, तभी बहुत इजी होता। बट सिंस यहाँ पर z³ एक आ गया है, तो ये z² रख के नहीं हो पाएगा, इसी वजह से बस लेंदी हुआ है, बाकी ये है बहुत ईजी है, ठीक है। तो अगेन, अब सिंस ये एक वैसी डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, तो हम इससे फिर से gx लेट करेंगे और फिर से हम हिट एंड ट्राई करेंगे, ओके। तो इस बार मैंने 0 से स्टार्ट किया है, 0 रखा तो इसकी वैल्यू आ रही है 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब z इक्वल टू 0 इज नॉट अ रूट ऑफ gz, ठीक है। देन z इक्वल टू 1 रखा, तब इसकी वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स z इज इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ gz, ओके। और अगेन इसका मतलब है कि z-1 इज अ फैक्टर ऑफ gz, तो जो z-1 है ये इस इक्वेशन को पूरा फैक्टराइज करेगा। मतलब when I will divide this whole equation with z-1, I will get remainder 0, okay, and some quotient जिसकी हमें जरूरत है। तो मैंने फिर से डिवाइड किया, वही z टू द पावर 4 डिवाइड बाय z, क्या मिला? z³। तो फर्स्ट टर्म इज z³, ओके। देन आई गॉट हियर -2z², अगेन -2z² डिवाइड बाय z, क्या मिला हमें? -2z, तो नेक्स्ट टर्म इज -2z, ओके। तो ऐसे डिवाइड किया इसमें, अगेन रिमाइंडर 0 एंड सम क्वेश्चन, और ये है एक क्यूबिक कांस्टेंट, मतलब क्यूबिक क्वेश्चन, सॉरी, क्यूबिक क्वेश्चन, ओके। gz इज इक्वल टू z-1, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, क्वेश्चंट इनटू डिवाइजर, ऐसे, तो क्वेश्चन ये रहा, डिवाइजर ये रहा, तो z-1 इंटू z³ -2z -4।
अगेन जी जेड तो हमारा 0 के इक्वल था, यहीं से ये रहा जी जेड हमारा, ये था हाँ जी जेड, ये रहा जी जेड, तो ये हमारा 0 के इक्वल था। तो z-1 और ये पूरी ये जो फैक्टराइजेशन ये भी 0 के इक्वल होगा। दैट मीन्स ये भी 0 और ये भी 0 हो सकता है। तो अगर z-1 0 है तो अगेन z इक्वल टू 1 विल बी अ रूट। तो मतलब इसके दो रूट्स 1 1 है, एक रूट 1 है और दूसरा रूट भी 1 है, ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स पॉसिबल, सेम रूट्स तो पॉसिबल होते ही हैं। और ये जो z³ -2z-4 है, ये भी 0 है। अब अगेन ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसका सोल्यूशन मतलब इसका रूट कैसे निकालेंगे, हिट एंड ट्राई। 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पे ये नहीं है 0 के इक्वल। z इक्वल टू 1 रखते हैं, तब भी ये 0 के इक्वल नहीं है। और z इक्वल टू 2 रखते हैं, तब ये 0 के इक्वल है। दैट मीन्स z इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ एच जेड, ठीक है। और अगेन z-2 इज अ फैक्टर ऑफ एच जेड। तो अगेन अगर z-2 इसका फैक्टर है तो वो इसे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देना चाहिए। तो मैंने फिर से इसे डिवाइड किया, ओके, सेम प्रोसेस, रिमाइंडर 0 आया और क्वेश्चन आया z² + 2z + 2। अब ये उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्वेश्चन डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, ठीक है। और एच जेड इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर ये फिर से 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से जब ये चीज को जब मैं 0 के इक्वल रखूंगी तो ये क्या होगा, z इक्वल टू 2 विल बी थर्ड रूट। तो क्या हो गए, एक, एक और दो, ये तीन रूट तो यहाँ तक आ गए। अब फिर बाकी दो रूट कहाँ से आएंगे, z² + 2z + 2। ऑफकोर्स ये क्वाड्रेटिक है तो ये दो रूट्स देंगे, तो तीन रूट पहले आ गए, दो रूट यहाँ से आ गए, टोटल 5 रूट्स चाहिए हमें, ओके। तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक है तो -b + -b² -4ac/2a। इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आई, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, मतलब एक वैल्यू ये पॉसिबल है, एक वैल्यू ये पॉसिबल है। तो एफ जेड जो कि ये है, हैज रूट्स 1 1 2, ये तो हमने हिट एंड ट्राई से निकाली, और ये निकाले हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके, ठीक है। तो ऐसे हो गई ये क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें करा हमने कुछ नहीं है, सेम चीज को बार बार कि हमने बार बार उसे हिट एंड ट्राई से फैक्टर करके डिवाइड करके कुछ भी करके हमने इसको z इक्वल टू 1 2 1 और जो भी वैल्यूज आई है वो निकाली है, ठीक है। तो ये हो गए इस वीडियो के लिए। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे थोड़े से फोरियर के क्वेश्चंस, ओके, लाइक दिस बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं पहले, सो दैट थोड़ा सा ऐसा ना हो कि सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ही करते रह जाएं, ओके।